मैं कामनी अपनी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं पितरपक्ष के विधि बताने जा रही हूँ, जो पितरपक्ष में कैसे पानी दिया जाता है। जो लोग नहीं रहे उनको तो आप लोग सुनिएगा और लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आप लोग की तरफ कैसे होता है। तो आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पानी दिया जाता है पूर्णमासी के दिन से। इस बार भी हुआ है तो मैं दूसरे को क्या बताऊं, मैं अपने ही बारे में बता रही हूं आप लोग को। जो जिनके घर में दादा दादी या किसी के माँ बाबूजी भी डेट कर जाते हैं उनको पानी दिया जाता है आश्विन के यही कृष्ण पक्ष माह में पूर्णमासी के दिन से ही दिया जाता है। तो मेरे ससुर जी पिछले साल 1 अगस्त को डेट कर गए थे तो उनको पानी दिया गया है। तो गया नहीं गए हैं, गया जिनको बैठा दिया जाता है उनको नहीं दिया जाता है। और जिनके बेटा पोता शौक से भी पानी देते हैं बहुत लोग, जिनसे पार लगता है। तो मेरे ससुर जी गया नहीं गए हैं तो उनको साल भर पर बरसी भी इस साल हो गई और मेरे हस्बैंड पानी दिए हैं। तो 28 तारीख को अनंत पर्व था तो अनंत के बिहान से पूर्णमासी थी। तो पूर्णमासी के दिन से मेरे हस्बैंड पानी दिए हैं। तो पहला दिन तो पीतल का कठौती, पहला दिन क्या पूरे दिन पीतल के कठौती रहती है, उसमें जल रखा जाता है। जौ अक्षत और उजला फूल रहता है, कुश की अंगूठी रहती है। तो सभी करके और उजला धोती पहन के ब्राह्मण आते हैं तो पानी दिया जाता है। तो मेरे ससुर जी डेट के अनुसार से दिया जाता है, ऐसे तारीख नहीं कि 1 तारीख 2 तारीख ऐसे नहीं होता है। पूर्णमासी या अमावस्या के बाद परिवार द्वितीया तृतीया ऐसे करके, माने परिवार द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी आठवीं नौवीं 10वीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी अमावस्या। तो 15 दिन अंधरिया होता है, 15 दिन इजुरिया होता है। तो जो तिथि को जो डेट करते हैं वही अनुसार से दिया जाता है। तो मेरे ससुर जी इजुरिया के चतुर्थी को डेट किए थे तो वही 29 30 1 2 को पानी दिया गया है। और दो को मेरे यहाँ हजामत हुआ था तो हजामत को तृतीया को हजामत हुई थी तो केवल हस्बैंड ही किए थे, उन्हीं का होता है। तो हजामत हुआ और जिस दिन चौठी था उस दिन तो बहुत विधि होती है, मेरे यहाँ होती है। आप लोग के यहाँ कैसे होता है प्लीज़ कमेंट द्वारा बताइएगा। और जितने दादा दादी नाना नानी जितने लोग याद रहते हैं जो डेट किए हुए हैं तो सभी को दिया जाता है। ये नहीं कि हम अपने ही माँ बाप को दें, सभी को दिया जाता है। आपको जितना तक याद है और देने लायक सक्षम है तो सभी को, टाइम है आपके पास तो दिया जाता है, टाइम निकाल के भी दिया जाता है। तो ब्राह्मण आते थे, दिया जाता था। और जिस दिन लास्ट थी उस दिन पिंडदान होता है, आप लोग समझते होइएगा। सभी के घर में डेट होते हैं तो होती है पिंडदान। तो पिंड में क्या होता है कि अरवा चावल के धो के सुखाया जाता है। अब तो मशीन में पिसाया जाता है, पहले तो घर में ओखली मुसर थी उसमें कुटाया जाता था। हम लोग के माँ ही कुटी थी, दादाजी डेट किए थे तो। और अब तो पिसा दिया जाता है। उसके बाद उसमें मध मखना डाल के पानी से भिगो करके और खल होता है लोहे का, उसमें डाल के और कूटा जाता है। कूटने के समय जो भी मम्मी हो, जो भी ससुर जी का तो हम ही कूटे हैं तो कूटने का विधि होता है। कूटने के समय रोया भी जाता है। हम लोग के माँ बोलती थी कि जे आंसू गिरने से बहुत अच्छा होता है तो रोया भी जाता है। उसके बाद वो पिंड जितना के नाम से पानी दिया जाता है तो उतना ही के नाम से पिंडदान भी हुए हैं। उसके बाद अनाज भी दान हुए हैं। तो अनाज में क्या होता है, अलवा चावल, उसना चावल, दाल, सब्जी, पक्कल केरा, कच्चा केरा, जितना आप सक्षम है, कपड़ा, बर्तन सभी दान होते हैं। दान उन होने के बाद, पिंडदान होने के बाद होमन होती है। जो भी सहे हुए रहते हैं जाके होमन करते हैं। होमन के बाद फिर सारा साफ उफ करके पंडित जी ब्राह्मण जो रहते हैं खिलाया जाता है। जिनके पास जितना सक्षम है, 1 2 3 4 5, इसमें ज़्यादा पंडित नहीं खाते हैं ब्राह्मण तो खिलाया जाता है। तो खिलाने में क्या रहता है दही चूड़ा पूरी सब्जी
मिठाई, बुनिया, जलेबी, यही जो सक्षम है वही खिलाते हैं। खिलाने के बाद उनको दक्षिणा दिया जाता है। जितना दिन आते हैं दक्षिणा अलग होता है, उसके बाद जितना दिन आते हैं सब जोड़ करके उनको पैसा दिया जाता है। यही होता है। तो आप लोग की तरफ कैसे होता है प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में जी। और मेरे यहाँ तो यही सब हुआ है तो मैं बता रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी दिए हैं, मेरे भाई भी दिया है, मेरे मायके का भी बाबूजी अब नहीं रहे और ससुर जी भी नहीं रहे, तो इन लोग को दिया गया है पानी। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मैं ज़रूर आगे जाऊँगी, मुझे पूरा विश्वास